नमस्कार दोस्तों, आपका MS मोटिवेशन में स्वागत है। आज की इस मोटिवेशन वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि क्या हम किसी से कम हैं। इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी कि हम किसी से कम नहीं हैं। जो पूरी दुनिया के लोग कर सकते हैं हम भी कर सकते हैं, और जो वो नहीं कर सकते हैं वो भी हम कर सकते हैं। तो बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा मानना है कि हम किसी से कम नहीं हैं। यह बात बिल्कुल ही सच है कि हम किसी से कम नहीं हैं, किसी भी तुलना में जरा भी कम नहीं हैं। ऐसा विश्वास हमें अपने अंदर रखना होगा। अगर हम यह विश्वास बनाए रखते हैं तो ये हो ही नहीं सकता कि सफलता असंभव हो जाए। आइए एक अटूट विश्वास का उदाहरण देते हुए हम आपको समझाने की कोशिश करें। जब एक किसान खेत में बीज बोता है तो वह विश्वास रखता है कि यह बीज जिसे मैं जमीन में बो रहा हूँ, सबसे पहले यह अपना अस्तित्व खो देगा और बदले में हमें एक नन्हा सा अंकुरित पौधा देगा। यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि किसान के अपने मूलधन यानी बीज को खोने में जरा भी अविश्वास या डर नहीं होता। सच्चे और अटूट विश्वास का उदाहरण इससे बढ़िया क्या हो सकता है। अब मैं स्वामी विवेकानंद के द्वारा हुआ कही गई एक बात कहना चाहूँगा। स्वामी विवेकानंद हमेशा कहते हैं, उठो, साहसी बनो, शक्तिवान बनो, सारा उत्तरदायित्व अपने कंधों पर लो और जान लो कि तुम खुद अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम्हें जो बल है और सहायता चाहिए वह सब तुम्हारे भीतर है, अतः अपना भविष्य तुम खुद बना सकते हो। अब मैं आपको एक बहुत ही रहस्यमय बात बताने जा रहा हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके शरीर पर जो बाल है वह कहाँ से आते हैं? क्या ये बाल आपके शरीर में स्टोर है? तो इसका उत्तर है नहीं, बिल्कुल नहीं। बाल शरीर में स्टोर नहीं होते, बल्कि त्वचा ही बालों की जननी है। बाल स्किन से पैदा होता है। त्वचा शरीर से प्रोटीन लेकर उसे बालों की जड़ों में स्टोर करती जाती है और इस तरह बाल लगातार बढ़ते रहते हैं। एक जानकारी की बात बता दें कि बालों की रासायनिक प्रकृति यानी केमिकल नेचर प्रोटीन है। बालों में प्रोटीन के अलावा और कोई भी पदार्थ नहीं है। वैज्ञानिकों के अनुसार एक सामान्य आदमी की त्वचा उसकी पूरी जिंदगी में लगभग 285 किलोग्राम प्रोटीन बल के रूप में पैदा करती है, जिसमें सबसे अधिक योगदान सिर की त्वचा का होता है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 50 वर्ग इंच होता है। इस तरह आप समझ सकते हैं कि 50 वर्ग इंच वाले खेत में लगभग 285 किलोग्राम बाल रूपी प्रोटीन पैदा करना बहुत ही हैरत अंगेज बात है। लेकिन त्वचा को काट कर देखा जाए तो एक भी बाल दिखाई नहीं देगा, जबकि त्वचा के अंदर बालों के लाखों गर्भ या बीज मौजूद हैं। ठीक इसी प्रकार बाल की तरह हमारे अंदर भी सफलता के हजारों लाखों स्रोत हैं। बस जरूरत है उन्हें पहचानने की, उन पर विश्वास करने की। वे बीज को अपने आप सफलता के रूप में बाहर आ जाएगा। अब मैं चाणक्य के द्वारा कही गई एक बात कहना चाहूँगा। चाणक्य जी हमेशा कहते हैं, यदि आपके अंदर सफलता का एक भी बीज छिपा हुआ है तो आपका काम एक न एक दिन उसे अवश्य ही बाहर ले आएगा। तब होगा आपकी सफलता या असफलता का निर्णय। इसलिए आप खाली मत बैठे, आप अपना काम करते रहें। मेरा मानना है कि सफलता जरूर मिलेगी। दरअसल मेरा मानना है कि इस दुनिया में खोने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि आप जो कुछ भी देख रहे हैं या महसूस कर रहे हैं वह सब कुछ एक ऊर्जा का रूप है। और विज्ञान यह साबित करता है कि ऊर्जा को न तो पैदा किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। जब यह बात प्रमाणित है तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप कुछ खो नहीं सकते। फिर खुद पर विश्वास करने में डर किस बात का। अभी अभी आपने इसका शानदार उदाहरण पढ़ा कि एक बीज अपना अस्तित्व खोकर एक नए पौधे को जन्म देता है। दरअसल बीज अपना अस्तित्व नहीं खोता, बल्कि उसके अंदर जमा ऊर्जा एक नन्हे से अंकुरित पौधे में बदल जाती है और इस तरह ऊर्जा के रूपांतरण से वह पौधा धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान बीज के अंदर छिपी हुई ऊर्जा ही एक बीज से विशाल वृक्ष में बदल देती है। ठीक इसी प्रकार हमारे अंदर सफलता के लाखों बीज छुपे हुए हैं। बस जरूरत है एक सच्चे विश्वास के साथ उन्हें ऊर्जा के अलग अलग रूपों में बदलने की, जिससे वे सफलता रूपी विशाल वृक्ष बन सके। हमें यह मानना होगा कि हमें मिटा सके इस जमाने में दम नहीं, जमाना हमसे है, जमाने से हम नहीं।
यह बिल्कुल सच है, क्योंकि हम भी तो ऊर्जा का ही रूप है, यानी अभी आकार एवं चेतना में है और कुछ समय बाद सिर्फ निराकार होंगे। विज्ञान की रासायनिक शाखा का अध्ययन कहता है कि ये दुनिया सिर्फ 3 चीजों से मिलकर बनी है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन। यही 3 कण है जो दुनिया के लिए जिम्मेदार है। यह दुनिया कुछ भी नहीं है सिवाय इन तीनों कणों के। आप इसमें से एक भी कण अकेला यह कभी नहीं सोच सकता कि दुनिया के लिए वह जिम्मेदार है, लेकिन यही तीनों कण एक साथ मिलकर दुनिया का निर्माण करते हैं। इस तरह अगर हम भी स्वयं को दुनिया के लिए जिम्मेदार समझें और अपने अंदर छुपे हुए सफलता के बीजों की सीमाओं को हटाते हुए उन्हें महान सफलता में बदलने की कोशिश करें, तो दुनिया में हमारी भी पहचान व्यवहारिक अध्ययन पर ठीक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन की तरह ली जाएगी, क्योंकि हमारी भी रचना बिल्कुल इन्हीं कणों प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन की तरह है, जिसमें हमारा मन इलेक्ट्रॉन की तरह है जो गतिशील रहता है, तथा शरीर और आत्मा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तरह है जिस पर हमारा अस्तित्व टिका हुआ है। तो मेरा मानना है कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने उन सारे बातों को बताने की कोशिश की है जो आपके अंदर पहले से मौजूद था, बस मैंने उसको फिर से बताया है, जो आपने अपने जिंदगी में लागू करके आप भी किसी से कम नहीं है यह सोच सकते हैं और वो सारे सफलता को पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं, जिसकी आपको ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। थैंक्स।